ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद में इस युद्ध में सबसे बड़ा मौका है उनके जनाजे का, जब उनको दफनाया जाएगा। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा न्योता भेजा गया। उनकी तरफ से ना जाने की खबर बिल्कुल साफ हो चुकी है और भारत सरकार की तरफ से 2 लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन अब ईरान ने एक कदम और आगे बढ़ाया है और ईरान ने भारत के विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता भेजा है, सलमान खुर्शीद को न्योता भेजा गया है और इसके साथ साथ पवन खेड़ा को भी न्योता भेजा गया है। हालांकि न्योता बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन को भी आया है, लेकिन जब मोदी जी नहीं जा रहे हैं और नितिन नबीन तो कहां कितना चल सकते हैं, उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग कहां किस तरफ मुड़ सकता है, ये इस पर मुझे लगता है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लोग सब जानते हैं। तो सवाल इस बात का है कि क्या नरेंद्र मोदी वो नहीं जाकर के गलती कर रहे थे? सवाल इस बात का भी है कि कांग्रेस क्या मोदी की गलती को सुधारने का काम करेगी? क्या वाकई मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा वहां पर जाते हुए दिखाई देंगे? हालांकि कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी सेहत उतनी बेहतर नहीं रहती है और लिहाजा लंबा ट्रैवल शायद वो ना कर पाए और आने जाने में भी उनको कहीं ना कहीं मशक्कत उठानी पड़ती है। इसलिए हो सकता है कि वो जाएं और हो सकता है कि वो ना भी जाए। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि सलमान खुर्शीद को न्योता इस हैसियत से भेजा गया कि वो पहले विदेश मंत्री रह चुके हैं, तो पूर्व विदेश मंत्री होने के नाते सलमान खुर्शीद को न्योता भेजा गया है। राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं पवन खेड़ा, उनको न्योता भेजा गया है और उधर बीजेपी के अध्यक्ष को न्योता भेजा गया, लेकिन उनकी उम्मीद तो आप 0 मान करके चलिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर कांग्रेस पार्टी जाती है तो कल को कम से कम एक ये होप, ये एक उम्मीद बची रहेगी कि कल को अगर ईरान के साथ में रिश्ते फिर से रिस्टोर करने की बात होती है तो कम से कम ऐसा तो नहीं रहेगा कि भाई तुम्हारे वहां से कोई नहीं आया था। भारत सरकार की तरफ से 2 नाम तय किए गए हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले भी जो खबर की थी उसमें बताया था। बिहार के राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन और उनके साथ में एक नाम और है पवित्रा मार्गरेटा, जो कि विदेश राज्य मंत्री है। ये 2 नाम तय किए गए हैं, लेकिन ये 2 नाम ऐसे हैं जहां पर कूटनीतिक लिहाज से अगर आप देखें, डिप्लोमेसी के लिहाज से अगर आप देखें या संकेतों के लिहाज से अगर आप देखें, मैसेजिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो उतने बड़े नहीं दिखाई देते हैं। मतलब एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि भाई विदेश राज्य मंत्री को आप भेज रहे हैं, आप विदेश मंत्री को भी नहीं भेज रहे हैं। कहां तो ये उम्मीद की जा रही थी कि स्पीकर ओम बिरला साहब और कम से कम विदेश मंत्री को भेजा जाए, एक अच्छा डेलीगेशन बनाकर के एक मैसेज दिया जाए, नरेंद्र मोदी नहीं जाना चाहते हैं, ना जाए, लेकिन कम से कम एक अच्छा मैसेज दिया जाए। लेकिन कमाल की बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब को ना जाने कौन किस तरीके से सलाह देता है, कौन किस तरीके से चलने की बात कहता है। जब पूरी दुनिया जानती थी कि जंग शुरू होने वाली है, उस वक्त में नरेंद्र मोदी साहब वो चले जाते हैं इजराइल और वहां पर मेडल पहन करके कहते हैं फादरलैंड और मदरलैंड। तो ये जो कूटनीति की तस्वीर उभर करके सामने आई, पूरी दुनिया देख रही थी कि युद्ध अब नहीं तो तब नहीं तो अब, महज कुछ घंटों के अंदर युद्ध शुरू होना था। हर आदमी, हर वॉर एक्सपर्ट, हर राजनीतिक विश्लेषक, हर डिप्लोमेट वो इस बात को जानता था कि युद्ध तय हो चुका है। और उस बीच में अगर नरेंद्र मोदी युद्ध शुरू होने से महज 48 घंटे पहले अगर इजराइल की धरती पर थे तो मैसेज क्या गया? और आज इजराइल काट्ज उन्होंने कहा है कि हम मुस्तफा खामेनेई को मार देंगे, मुस्तफा खामेनेई की मौत तय है। आप इस बात को बिल्कुल मान करके रखिए कि ये जो जंग हो रही है या खत्म होने जा रही है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। ना तो जंग का खत्म होना निश्चित है, ना जंग का दोबारा से शुरू होना वो भी अनिश्चित नहीं है।
यानी जंग खत्म हो ही जाएगी 100%, निश्चित नहीं है ये। और जंग दोबारा से शुरू नहीं होगी, ये अनिश्चित नहीं है। जंग जो है वो दोबारा से शुरू भी हो सकती है। अब बताइए आप, अगर जंग दोबारा से शुरू होगी और मुस्तफा खामनेई वो सारी बातों को देख रहे हैं कि किस प्रकार से इजराइल को लेकर के बयानबाजी हो रही है और इजराइल किस तरीके से बोल रहा है, तो क्या मुस्तफा खामनेई कल को अगर मान लीजिए कि हालात सामान्य हो गए और अगर मान लीजिए कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए गए, प्रतिबंध हटा दिए गए और ईरान एक मजबूत देश के तौर पर उभर करके सामने आया, तो ईरान फिर नहीं देखेगा कि हमें किसके साथ में किस तरीके के ताल्लुकात रखने हैं, किस तरीके से संबंध किस देश के साथ में रखने हैं। एक चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर के भी गाहे बगाहे चलती है कि भारत ब्रिक्स देशों का सदस्य जरूर है, लेकिन आई और आई कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। यानी ब्रिक्स देशों में इंडिया की जो सदस्यता है वो बदल करके इंडिया की जगह पर ईरान भी हो सकता है। ये भी आप सोचिए, क्योंकि ब्रिक्स देशों के समूह में यह कहा जाता कि तकरीबन सारे जो देश हैं वो इजराइल के खिलाफ हैं। और नरेंद्र मोदी जिस तरीके का मैसेज दे रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के जो इजराइल गए, फिर दूसरी बार गए, और दूसरी बार तो तब गए जब युद्ध शुरू होने वाला था, पूरी दुनिया जानती थी। और अब जब जिस तरीके के बयान सामने आते हैं, इजराइल को लेकर के प्रधानमंत्री सीधे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। अगर इजराइल पर कोई हमला होता है या इजराइल पर किसी प्रकार से कोई, आप ये कहिए कि नेतन्याहू को लेकर के कोई बुरी खबर सामने आती है, तो तुरंत बात की जाती है प्रधानमंत्री के स्तर से। लेकिन दूसरी तरफ मिनाब के अंदर बच्चियां मार दी गई, उसको लेकर के स्पष्ट तौर पर डंके की चोट पर जो एक ऐलानिया तौर पर कहा जाता है कि भाई हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जहां मुस्तफा खामनेई, उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया गया, अयतुल्ला अली खामनेई वो शहीद हो गए, 13 दिनों तक सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से श्रद्धांजलि नहीं आई। तो क्या वो मुल्क देख नहीं रहे हैं कि किस तरीके से, कैसे आज कमजोर नाजुक हालात में हमारे साथ में कौन कौन खड़ा है। और बड़ी बात यह है साहब कि इजराइल, वहां पर नेतन्याहू की अपनी खुद की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। नेतन्याहू का जेल जाना तय है। अगर नेतन्याहू अमेरिका से किसी तरीके से अगर जो कृपा उनको मिल रही है अगर वो खत्म हो जाए, और उसके बाद में वॉर क्राइम के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने दुनिया भर में नरसंहार की तस्वीर पेश की है, गजा में 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे हैं, तो उनका जेल जाना तय है। और आप एक ऐसे मुल्क के साथ में खड़े होकर के क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। और सवाल इस बात का भी है कि कल को मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी, अगले 15 साल मान लेते हैं, 2029 भी आप जीतेंगे, 34 भी आप जीतेंगे, 39 भी आप जीत जाएंगे। लेकिन साहब इस बीच में अगर अमेरिका में अब सरकार बदल जाती है अगले ही साल, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पार्टी बहुत बुरी तरह से हार जाती है, और उसके बाद में कोई नया राष्ट्रपति अमेरिका के अंदर आएगा, और अमेरिका का वो नया राष्ट्रपति हो सकता है कि ईरान के साथ में समझौता ना करे, लेकिन ईरान को ठंडे बस्ते में डाल दे। जिस तरीके की एग्रेसिव अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप की रही, और डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध शुरू कर दिया ईरान के साथ में, और सिर्फ इजराइल के कहने पर इजराइल ने धक्का दिया और डोनाल्ड ट्रंप उस तालाब में कूद गए। अब पता चल रहा है कि साहब तालाब में पानी नहीं था, तेजाब था। खुद झुलस गए हैं, खुद फंस गए हैं। अमेरिका की इकोनॉमी वो बहुत बुरे तरीके से सदमे से गुजर रही है इस वक्त में। अमेरिका किस तरीके से अपने आप को सरवाइव कर रहा है, अपना पैसा निकाल रहा है, अपना रिजर्व ऑयल वो खर्च कर रहा है इस वक्त में। और अब जो है खबर सामने ये भी आ रही, मैं आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि ये जो अभी फिलहाल के लिए युद्ध रोकने की जो बात हो रही है, युद्ध को किसी तरीके से विराम देने की बात हो रही है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन निकल जाएंगे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप में,
और दूसरा रीजन यह है कि दुनिया भर में ऑयल की सप्लाई जो इस वक्त में पूरी तरह से चरमरा गई है, वो ऑयल की सप्लाई पूरी तरह से फिर से पटरी पर आ जाएगी। और उसके बाद में ट्रंप वही करेंगे जो ट्रंप करना चाहते हैं। उसके बाद में इजराइल वही करवाएगा जो वो करना चाहता है। और जाहिर सी बात है, आगे फिर जब चुनाव होंगे, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, तो उनको पैसा चाहिए होगा। अमेरिका दुनिया भर में भले ही सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल की एक पूरी लॉबी लगती है, तब जाकर के अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बन पाता है। इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। पूरी एक लॉबी लगती है। और डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपने आप में व्यापारी हो, डोनाल्ड ट्रंप के पास में भले ही अपने साथ में अथाह पैसा हो, लेकिन उनके पीछे भी जो पैसा लगा वो एलोन मस्क का पैसा लगा, इजराइल के पूरी लॉबी उसका पैसा लगा, डोनाल्ड ट्रंप का अपना पैसा लगा। वरना डोनाल्ड ट्रंप वो तो खुद जेल जाने वाले थे। एक ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री के लिए फिर से जो है वो राष्ट्रपति के लिए फिर से कहा गया, जिसके ऊपर पोर्न स्टार के साथ में संबंध रखने और उसको पैसे के भुगतान न करने के केस थे। जिस शख्स का जेल जाना तय था, और अब एप्स्टीन फाइल्स में तो कच्चा चिट्ठा निकल करके सामने आ गया। और फिर कहा गया कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो दुनिया भर में जिस तरीके से आपकी विदेश नीति का तेल निकल रहा है, और दुनिया भर में विदेश नीति के नाम पर आप ऐसे ऐसे मुल्कों में जाकर के संबंध स्थापित कर रहे हैं जिनमें कभी कोई प्रधानमंत्री गया नहीं। सेशेल्स में गए अभी नरेंद्र मोदी, और वहां सेशेल्स में जाकर के कछुओं के साथ में इधर उधर फोटो खिंचवा ली, कभी और कहीं चले जाएंगे, कभी कहीं और चले जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि इतनी सारी फजीयत होने के बाद में, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई कैरियर तबाह कर दूंगा, मैंने सीज फायर करवाया, ये करवाया, वो करवाया। ट्रंप साहब से मिलने के लिए मोदी साहब इस साल के आखिरी में या अगले साल के शुरुआत में अमेरिका भी जा सकते हैं, ये भी खबर है। तो आप ये बताइए कि जब आप दुनिया भर का चक्कर लगा रहे हैं, दुनिया भर में आप एक एक करके भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी हाजिरी दे रहे हैं, तो भला ईरान में आपके भेजने के लिए विदेश मंत्री भी नहीं मिले। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की उस वक्त में यात्रा है, नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, और कई देशों की यात्रा उनकी बताई जा रही है, लेकिन विदेश मंत्री तो जा सकता था। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो डेलीगेशन जाएगा, उसमें कहा जा रहा है कि सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हो सकता है कि ईरान की तरफ से ओवैसी को भी नोता भेज दिया जाए एक पार्टी के नाते के तौर पर, हो सकता है, क्योंकि वो भी एक पार्टी के अपने प्रेसिडेंट हैं, और उनकी जो पार्टी है वो मुसलमानों में एक अपनी पहचान रखती है, तो हो सकता है कि उनको नोता भेज दिया जाए। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर पवन खेड़ा और सलमान खुर्शीद अगर जाते हैं, तब मैसेज क्या होगा, और अगर मान लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे गए, तब मैसेज क्या होगा, और बीजेपी किस तरीके से इस बात से अपना पीछा छुड़वाएगी कि जिस ईरान के साथ में हमारे इतने पुराने रिश्ते रहे, और जिस ईरान ने हमारे लिए कितनी मुश्किल हालातों के अंदर भी हमारे साथ में खड़े होने का काम किया, उस ईरान के साथ में आखिरकार आप खड़े क्यों नहीं हो पाए। और अगर आप भी नहीं खड़े हो पा रहे थे, तो आप कम से कम अपने विदेश मंत्री को तो भेज सकते थे। और ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि केवल मुझे पता है या आपको पता है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। बहरहाल फैसला, आखिरी फैसला, अंतिम फैसला वो तो नरेंद्र मोदी को लेना है कि वो आखिरकार किसके साथ में क्या रिश्ते चाहते हैं। एक बात जो कही जा रही है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होता है, जिसकी चर्चा होती है, वो बात यह है कि इस युद्ध के शुरुआत से पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया था बहुत सारे देशों को, और यह कहा गया था कि भाई बस कुछ दिनों का मेहमान है ईरान, और उसके बाद में ईरान का मिट जाएगा नामो निशान। यह कहा गया था, कुछ दिनों का मेहमान है ईरान, और उसके बाद में मिट जाएगा ईरान का नामो निशान। लेकिन
इस युद्ध ने दिखा दिया, और वो जो 4 दिनों का समय बताया गया था कि भाई 4 दिन है और 4 दिन में खत्म, तो 4 दिन नहीं, वो ईरान 40 दिन छाती चौड़ी करके खड़ा रहा। अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप बाबू नवंबर के बाद में निपटा देंगे। ट्रंप बाबू नवंबर का किसी तरीके से इलेक्शन एक बार वो अपना जीत लेना चाहते हैं, और उसके साथ साथ वो किसी तरीके से दुनिया भर में एक बार ऑयल की जो सप्लाई है वो पटरी पर आ जाए, और उसके बाद में वो सब कुछ सेट कर देंगे। कब तक ये बातें, ये चीजें चलती रहेंगी? क्योंकि अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि एक लॉलीपॉप ये दिया जा रहा है कि आप कुछ दिनों के लिए और शांति से, खामोशी के साथ में रहिए, और उसके बाद में ईरान खत्म और अमेरिका और इजराइल का ही दबदबा रहेगा। अरब देशों में पहले से ही दबदबा है, ईरान में भी दबदबा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में पूरी तरह से जो है आप जैसे चाहेंगे वैसे सब कुछ होगा। लेकिन आप ये बताइए, ईरान कोई इतनी हल्की चिड़िया है जिसको आप फूंक मारेंगे और वो उड़ जाएगी? जो ईरान 40 दिन की जंग में नहीं हटा, जो ईरान अपने सर्वोच्च नेता की कुर्बानी से नहीं झुका, और वो ईरान क्या तैयारी नहीं करेगा? वो ईरान हाथ पर हाथ रख करके ऐसे बैठे रहेगा? वो भी तैयारी कर रहा है, वो भी अपने हथियार, अपने ड्रोन, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें वो भी तैयार कर रहा है। तो नवंबर के बाद में अगर जंग होगी तो उस जंग में क्या कुछ होगा वो भी दुनिया देखेगी। बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब नहीं जा रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, लेकिन इसका क्या असर रहेगा देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।